हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है बायोलॉजी के कोशिका और जो है बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से जितने भी प्रश्न बन सकता है, इसमें 200 लगभग प्रश्न है, जिसको मैं आज 50 प्रश्न कराऊंगा और फिर अगले वीडियो में इससे आगे कराऊंगा। तो आज जो है 50 प्रश्न को देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जीवों की मूलभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे कोशिका कहते हैं। अगर रेलवे की एग्ज़ाम को आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप लोग को यह वीडियो देख कर जाना है कि बहुत सारे प्रश्न इससे लड़ेगा। तो पहला का आंसर क्या होगा? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं जीवों की। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कोशिका का अध्ययन से भी बहुत सारे प्रश्न बनता है। तो कोशिका का अध्ययन जो होता है वो इसे साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी जो है ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान का जो जनक है उसे रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक, लेकिन ये मृत कोशिका था। अगला प्रश्न, सभी जीवों को बने होते हैं, तो जितना भी जीव होते हैं वो कोशिका से ही बने होते हैं। कोशिका ही सब जीवों की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी जीव जो होते हैं बने होते किससे? कोशिका से बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज कब की थी? ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये जो है 1665 में की थी। अगला प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा था? तो सबसे पहले जो देखा था वो कॉर्क था। कॉर्क की छालों से देखा था और सूक्ष्मदर्शी से देखा था, तो उसे पता चला था कि जीवों में कोशिका होती है, यानी कि मृत कोशिका लगभग खोज की थी। अगला प्रश्न, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? तो ये जो है एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो मधुमक्खियों का इसे छत्ता बोला जाता है। अगला प्रश्न, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक की लेखक की बात किया जाए तो इसे रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक ही है। अगला प्रश्न, जीवित कोशिका, रॉबर्ट हुक जो खोज कर रहा था 1665 में जो खोज किया था वो बात किया जाए तो ये जो था मृत कोशिका था। मृत कोशिका अब पूछ रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका को जो खोज किया था वो किया था लुएनहॉक ने किया था। एंटोनी, इससे पूरा नाम एंटोनी वान ल्यूएनहॉक बोला जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? यह भी प्रश्न पूछता है। कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो दिया था कौन? तो सिलेडन एवं स्वान ने दिया था। सिलेडन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत। अगला प्रश्न, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो जीव द्रव्य की बात किया जाए यह भी पूछता है। तो जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया था। अगला प्रश्न, किसने कहा था कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है? तो ये जो बताया था रोडोल्फ विर्चो ने बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है, रोडोल्फ विर्चो। लेकिन कोशिका सिद्धांत की बात किया जाए तो ये दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, लेकिन वो बताने में असफल हो गया था कि कोशिका का निर्माण फिर कैसे होता है। तो इसने रोडोल्फ विर्चो ने बताया था कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। अगला प्रश्न, अमोनिस सेलुला ई सेलुला, ये भी एनसीईआरटी प्रश्न है। अमोनिस सेलुला ई सेलुला, तो इस पुस्तक के पूछता है कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोडोल्फ विर्चो के ही सेलुला ई सेलुला है, अमोनियस सेलुला ई सेलुला। अगला प्रश्न, जंतु की कोशिका की बाह्य आवरण बनी होती है, किससे बनी होती है? जंतु कोशिका की बाह्य आवरण जो होती है वो बनी होती कोशिका झिल्ली से बनी होती। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कोशिका भित्ति जो पादप की कोशिका किससे बनी होती है? तो ये कोशिका भित्ति से। पादप की कोशिका भित्ति और जंतु की कोशिका झिल्ली से बनी होती है। अगला प्रश्न, डॉट डॉट पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु में नहीं होती है। तो ये जो होती है कोशिका भित्ति पादप में होती है लेकिन जंतु में नहीं होती। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो जीव द्रव्य में जो है सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक की बात किया जाए तो ये जल पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक जल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक में उपस्थित जो होती है वो राइबोसोम उपस्थित होती है।
अगला प्रश्न है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किसके छोड़कर, सिवाय एक छोड़कर, किसके छोड़कर पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर पाया जाता है। अगला प्रश्न इनमें से किसमें अनुवांशिक पदार्थ का संग्रह है। अनुवांशिक पदार्थ का संग्रह जो होता है वो जीवाणु कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ का संग्रह जो है जीवाणु कोशिका में होती है। अगला प्रश्न प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, अमीबा जो है प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका की बात किया जाए तो ये यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में भी, पादप में भी, जंतु में, इनमें से सभी में पाया जाता है। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है ये विकसित कोशिका होती है, विकसित कोशिका होती है कौन, यूकैरियोटिक कोशिका। अगला प्रश्न डॉट डॉट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु में नहीं पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इनमें से सभी की बात किया जाए कहीं कोशिका भित्ति तो है ये है लिपिड जिसे लवक कहते हैं, प्लास्टिड और हरित लवक, ये तीनों जो होता है ये पादप में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाएगा। अगला प्रश्न जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है, तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड जो होता है अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है किसे अनुपस्थित होती है, तो जंतु में होती है कोशिका भित्ति अनुपस्थित। कोशिका भित्ति जो होती है पादप में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न इससे पूछता है। अगला प्रश्न कोशिका भित्ति का सबसे पहले किसने देखा था, तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने ही देखा था। अगला प्रश्न शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज से बनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछता है। शैवाल की कोशिका किस से बनी होती है, तो सेलुलोज से। पादप कोशिका, अगला प्रश्न पादप की कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप की कोशिका भित्ति में जो होता है क्या पाई जाती है, तो सेलुलोज पाई जाती है, पेक्टिन पाया जाता है, हेमीसेलुलोज, ये तीनों पाए जाते हैं, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत को चुनना है, तो गलत को चुनना है तो देखते हैं क्या है। लिग्निन, लिग्निन क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। लिग्निन क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, तो सही बात है। क्यूटिन जल ह्रास से बचाता है, सही बात है। सुबेरिन जल संवहन है, सुबेरिन जो है जल संवहन है, तो यही गलत है, गलत पहचान करा है, तो सुबेरिन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड की कोशिका झिल्ली बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। अगला प्रश्न निम्न में से किसमें वर्णात्मक झिल्ली पाई जाती है, तो वर्णात्मक झिल्ली की बात किया जाए तो वर्णात्मक झिल्ली जो होती है वो कोशिका झिल्ली में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न डॉट डॉट की प्रक्रिया द्वारा पदार्थ की कोशिका झिल्ली के आ जाते हैं, तो किसके कारण आ जाते हैं, तो उपयुक्त दोनों विसरण और प्रसारण, दोनों विसरण और प्रसारण दोनों। अगला प्रश्न जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परमाग्य झिल्ली हो तो उसे क्या कहते हैं। जल के अणु के परमाग्य झिल्ली जो होती है उसे क्या कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। अगला प्रश्न प्लाज्मा झिल्ली की रचना में को केवल देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। अगला प्रश्न जीव द्रव किसकी सम्मिलित रूप है, तो जीव द्रव जो होती है, पूछ रहा जीव द्रव किसकी सम्मिलित रूप होती है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक की सम्मिलित रूप होती है जीव द्रव। अगला प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात किया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात किया जाए तो ये कोलिकर ने खोज किया था। अगला प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो अगर नाम की बात किया जाए इससे भी बहुत प्रश्न पूछता है कि नाम किसने दिया, खोज किसने किया, तो नाम जो था सीबेंडा जिसका नाम है वही दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सीबेंडा। अगला प्रश्न क्रेब्स चक्र की घटना कहाँ पर होती है, तो क्रेब्स चक्र की घटना जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की घटना होती है। अगला प्रश्न निम्न में से किस प्रक्रिया में पायरुवेट अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो एटीपी की ऊर्जा का निर्माण पूछ दिया है, तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अगला प्रश्न कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह जो है किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है।
अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला या देने का नष्ट करने की क्षमता होती है? तो कौन कर सकता है? तो ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम ही जो है ये वो जो कोशिका को घुला भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज जो है डी ड्यूबे ने किया था। अगला प्रश्न, लाइसोसोम को भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है पाचक थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि ए और बी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है? रंगहीन मतलब जिसमें रंग नहीं पाया जाता है। रंगहीन तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है रंगहीन लवक है। अगला प्रश्न, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर की बात किया जाए किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। यहीं पर खाना जो बनता है किसका पादप की खाना क्लोरोप्लास्ट में बनता है। अगला प्रश्न, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो है पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनोइड के कारण पीला होता है। अगला प्रश्न, पर्णहरित धातु पर उपस्थित होता है? तो पर्णहरित धातु पर मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, डॉट स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? तो ये ल्यूकोप्लास्ट में संचित होते हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न हो, राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो राइबोसोम के बारे में जो है इसे उपयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है? नहीं, इसे कोशिका को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा। इसे खोज पैलाइडे ने किया था, ये सही बात है। प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ये भी सही है। केंद्रिका में बनता है, ये भी सही है। तो आगे फिर देखेंगे 50 से अगले प्रश्न को। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।